आज उन लोगों के लिए जिनकी ज्योतिष में रुचि है या जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए कुछ कुंडलियों पे हम चर्चा करेंगे। आदमी धनवान बनना चाहता है तो क्या कुंडली में भी धन योग होता है? जैसे एक होता है प्रारब्ध, यानी हम पूर्व जो कर्म हैं उनसे अर्जित करके क्या लाएं, और एक होता है कर्म, यानी हम उस कर्म से उसको कैसे प्राप्त करते हैं। ऐसे समझ लो जैसे कि मेरा जन्म मान लो उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ 20 फुट पे पानी है, तो मुझे कम परिश्रम से पानी निकालना पड़ेगा। अब मेरा जन्म राजस्थान में हुआ तो राजस्थान में 200 फुट पे पानी होगा, 300 फुट पे पानी होगा, तो वहाँ ज़्यादा परिश्रम करके पानी निकालना पड़ेगा। तो भाग्य इतना है कि हमें कम मेहनत करना पड़ रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। तो भाग्य की प्रबलता से चीज़ें सरल हो जाती हैं और कठिन हो जाती हैं। तो आज हम कुछ योगों पर चर्चा करेंगे। योग तो 150, 200, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन 3-4 योगों पे ये चर्चा करेंगे कि आपको कैसे भाग्यवान बन सकते हैं, आप भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं। आइए 3 या 4 योग देखते हैं। जिस मनुष्य का कर्क लगन बृहस्पति से सुशोभित हो, यानी कर्क लगन हो और उसमें बृहस्पति हो, शुक्र धर्म स्थान में विराजमान हो, यानी नवम भाव में शुक्र हो, मंगल और शनिचर सप्तम स्थान में बैठे हों, वो मनुष्य सम्राट होता है। वो आज के दौर में तो सम्राट हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पर प्रबल भाग्यवान होगा। और अर्थात इनके कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च का गुरु लगन में हो, उच्च का शुक्र भाग्य स्थान में हो, और उच्च का मंगल स्वग्रही शनिचर के साथ सप्तम भाव में हो, तो मनुष्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई महत्वपूर्ण मंत्री हो सकता है। हमारे कहने का अर्थ होगा वो भाग्यशाली होगा। अब इसको जो उन्होंने कहा है वो समझो। जैसे इनको ये कहना है कर्क लगन है, उसी में बृहस्पति है, तो कर्क लगन में यहाँ बृहस्पति होने से मनुष्य धार्मिक हो जाएगा, बुद्धि का बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। और इस वाले भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ उच्च का आया, यानी मनुष्य बुद्धि से धन प्राप्त करेगा और बहुत उच्च तरीके से धन यहाँ प्राप्त करेगा। यहाँ इन्होंने लिखा है कि मंगल जो है वो उच्च का हो गया और शनिचर के साथ हो गया। तो मंगल एक तो शनिचर के भाव में उच्च का हो जाता है, मकर राशि में उच्च का हो जाता है, शनिचर साथ में हो गया तो और प्रबल हो गया। सूर्य व्यक्ति यहाँ दसम खाने में सूर्य हो गया, तो व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, अधिकारी वर्ग का यहाँ व्यक्ति हो सकता है। और ये बुध साथ में लग गया तो वो व्यक्ति बैंक में भी अधिकारी हो सकता है। शुक्र आ गया भाग्य वाले खाने में, तो व्यक्ति धार्मिक हो गया और प्रबल भाग्य का योग हो गया। जैसे इस भाव का स्वामी है उच्च का होना और लाभेश या उच्च का होना, तो ये प्रबल भाग्यशाली योग है। एक और योग पे अब चर्चा करते हैं। इसमें लिखा है यदि भाग्येश भाग्य स्थान में हो, राजेश राजस्थान में हो, यानी नवम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, दसम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, तो इस प्रकार का राजयोग मनुष्य को बड़ी कीर्ति देता है। ऐसे समझो। जैसे मान लो अगर आपकी मेष लगन है और इसमें शनिचर यहाँ दसम भाव में है, तो आप अधिकारी हो सकते हैं। और यहाँ बृहस्पति है तो आप प्रबल भाग्यशाली हो गए। आप भाग्य का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा जब आपकी बृहस्पति की महादशा चलेगी और जब आपकी शनिचर की महादशा चलेगी। एक और योग की चर्चा इसमें की गई है, नवमेश चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश नवम भाव में हो, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया। बृहस्पति और शुक्र मीन के दसम भाव में हो, ऐसा योग वाला मनुष्य एक बहुत बड़ा राजपुरुष होता है, यानी भाग्यशाली होता है। ऐसे समझो। इन्होंने ये लिखा नवमेश चतुर्थ भाव में हो, ये नवमेश हुआ, ये शनिचर हुआ, ये चतुर्थ भाव में आ गया। चतुर्थेश नवम भाव में हो, यानी 6 नंबर का स्वामी ये बुध यहाँ आ गया, यानी इस भाव का स्वामी यहाँ, इस भाव का स्वामी यहाँ। और दसम भाव में यहाँ शुक्र उच्च का हो गया, बृहस्पति अपनी राशि की हो गई, तो इसमें सरकारी नौकरी हो गई और ये प्रबल भाग्यशाली हो गए। और ये फैशन डिजाइनिंग में इसमें भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ये। एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। इसमें लगन में शनिचर चंद्रमा, पंचम स्थान में गुरु, नवम स्थान में सूर्य, दशम स्थान में उच्च का मंगल हो, तो मनुष्य बहुत बड़ा आदमी होता है। जैसे इन्होंने लिखा लगन में शनि और चंद्रमा, तो लगन में शनिचर चंद्रमा आ गया। पंचम स्थान में गुरु, पंचम स्थान में गुरु ये आ गया यहाँ, और नवम स्थान में सूर्य आ गया। अब ये सोचो, ये 9 नंबर लिखा है, इस भाव का स्वामी गुरु होता है, यहाँ आ गया। ये 5 नंबर लिखा है, इस भाव का स्वामी सूर्य यहाँ आ गया।
यानी इस भाव का सूर्य पंचम भाव में, पंचम भाव का स्वामी सूर्य भाग्य भाव में आ गया यहाँ, और दसम भाव में मंगल उच्च का हो गया, तो यहाँ ये उच्चाधिकारी बन गए। तो इस तरीके से ये भाग्यशाली हो गए, सरकारी साधन इसमें बहुत आराम से मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 कुंडलियों द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया कि ये भाग्यशाली योग क्या होता है। आप भी अपनी कुंडली पर मुझसे चर्चा करवा सकते हैं मेरा पारिश्रमिक देते हुए। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। दूसरा नंबर है 82 183 73 975। ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आप फ़ोन पे से मेरा पारिश्रमिक भेज सकते हैं 1100 रुपये, और व्हाट्सएप पर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हरिओम।